हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं पोलिनोमियल्स के और एक वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है इस चैप्टर की पोलिनोमियल्स की, उसमें पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या मेथड पढ़ा था? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी 2x को स्प्लिट करना है। तो x² माइनस 2x माइनस 8 ये पॉलिनोमियल है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले? 8 यानी -8 एंड ऐड करने पे क्या मिले? -2। क्या? तो ऐसे नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 एंड ऐड करने पे -2, तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? वो नंबर्स 4 और 2 हो सकते हैं, यानी कि -4 और 2 एंड -4 और 2 को जब ऐड करेंगे तब भी हमें -2 मिलेगा। देखो, -2 × 4 -8 एंड -4 + 2 -2। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया ना, -4x और 2x में, तो यहाँ से x - 4 एंड x प्लस 2। क्या आ गया? x - 4 x प्लस 2। ये कैसे आए? देखो, इन दोनों को पेयर अप किया, इन दोनों को, तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x - 4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 + 2, तो x - 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? x - 4 × x प्लस 2। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 4 एंड -2। क्या आ गए? 4 एंड -2। ओके, अब क्या करना है? ज़ीरोज़ तो फाइंड हो गया, अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशनशिप क्या पड़ा था? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशनशिप पढ़ा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड द डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 प्लस और सेकेंड क्या है? -2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? -2 है, तो यहाँ पे -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2, और डिवाइड में 1 है, तो 4 - 2 2 इज इक्वल्स टू 2। तो जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, और सेकेंड रिलेशनशिप क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके इक्वल था? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यही रिलेशनशिप पढ़ा था सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? 4 और -2 का प्रोडक्ट, यानी 4 × -2। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म -8 है, तो -8 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1, तो 1। यहाँ पे भी देखेंगे ये -8 इज इक्वल्स टू -8। ये भी क्या हो गया? वेरीफाई। तो हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था रिलेशनशिप को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड है 4s² - 4s + 1। क्या है? 4s² - 4s + 1। तो वापस से हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो 4s² - 4s + 1। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। हमेशा जो हमने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ी थी वो किस मेथड के लिए पढ़ी थी, जब वहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था 1, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कुछ एक्स प्लस 1, हमेशा क्या होता था, कोफिशिएंट 1 होता था। अगर अब कोफिशिएंट अगर 4 दिया हो, मतलब कोई भी कोफिशिएंट एस स्क्वायर में दिया हो, तब कैसे करेंगे, तब हम 4 को और 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब इस 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले 4, एंड प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले -4। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म करते थे, उसके बाद इसको स्प्लिट करते थे, ठीक है। ये होता है तब जब कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर क्या दिया हो, कुछ भी टर्म दी गई हो, ठीक है। तो 4 को कैसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 एंड प्लस माइनस करने पे या ऐड करने पे क्या मिले -4। तो वो क्या हो सकता है, -2 इंटू -2 हो सकता है, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और -2 को ऐड कर देंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को पेयर करेंगे, इन दोनों को पेयर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, ओके। तो हमारे जो पोलिनोमियल के जो जीरोस क्या निकलेंगे 1/2 1/2, जीरोस यही निकले थे, लेंगे जीरोस इज इक्वल्स टू 1/2 1/2, ठीक है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरोस यहाँ से निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 1 आ जाएगा। अब सम ऑफ ज़ीरोस आ गया। अब सम ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता था, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट क्या है -4, ठीक है, और एस स्क्वायर का क्या है 4, तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा 1/2 इंटू 1/2, क्या है 1/2 ही तो ज़ीरोज़ है, तो 1/2 इंटू 1/2 ये किसके इक्वल है 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो 1/4। तो ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब वापस इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 18। अब 18 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 18 मिले एंड ऐड करने पे हमें -7, ठीक है। क्या करने पे, ऐड करने पे -7, तो क्या टर्म हो जाएंगी वो -9 इंटू 2, -9 इंटू 2 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, और -9 को और +2 कर देंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। यही चीज़ तो चाहिए थी हमें, तो बस इसको हम लिख देंगे 6x स्क्वायर -9x +2x -3, यही मिल रहा है। अब दोनों को, इन दोनों को पेयर करेंगे, इन दोनों को पेयर, तो यहाँ से 3x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x -3 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन होगा तो 2x -3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x -3 इंटू 3x + 1, यही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़ हमारे आ जाएंगे 3/2 एंड -1/3, ज़ीरोज़ आ जाएंगे ना। ये 3/2 1/3 कैसे आया, ये जो ज़ीरोज़ आते हैं ना, जो फैक्टर्स होते हैं 2x -3, इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड 3x + 1 को भी ज़ीरो के इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू -1/3, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ आ गए। अब वापस से वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है 3/2 प्लस -1/3, तो किसके इक्वल होगा 3/2 -1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 -2। अब 9 - 2 यानी कि 7/6। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। वो किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे -7 है, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, 6 है कोफिशिएंट, 6 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये वेरीफाई करता है। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू -1/3। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -1/2 आ रहा है। अब वापस से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता था? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, तो -3 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 6, तो 6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1/2। तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। फोर्थ वन है 4u² प्लस 8u। क्या है? 4u² प्लस 8u। ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से? 4u² प्लस 8u में से इन दोनों जो टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो 4u कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? u+2 बन जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे? ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे? एक तो 0 हो जाएगा और एक -2। कैसे आया? 4u को किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल, तो u = 0 आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे u+2 को भी किसके इक्वल करेंगे? 0 से, तो u = -2। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0, -2। ये ज़ीरो क्यों किया, ये समझ में आया ना? हमेशा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि ज़ीरोज़ कब निकालते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं तब इसको 0 के इक्वल करते हैं। अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू = 0 आ जाएगी, ये मतलब ये जो नंबर है वो इस पोलिनोमियल का क्या है? 0 है। ठीक है। तो 0 एंड -2 इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के क्या हैं? ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ 0 प्लस और -2, तो ये किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा। अब क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे तो u है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u यानी कि -8 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है? u² यानी कि 4। तो ये भी क्या आ रहा है? -2 के इक्वल आ रहा है। तो -2 = -2, यानी कि ये वेरीफाई कर गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो 0 इंटू -2, तो क्या होगा? 0 होगा। 0 इंटू -2 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म में अगर देखें, इस पोलिनोमियल में, तो इस टर्म में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इस पोलिनोमियल में, तो कांस्टेंट टर्म तो 0 है, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u² 4, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, यानी कि ये भी वेरीफाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है t² -15, तो इसको लिखेंगे t² -15 = 0। तो यहाँ से t² = 50, तो यहाँ से जो t के फैक्टर्स, t की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? +-√15। ठीक है। तो ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? = +√15 एंड -√15, ये ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब क्या निकालना है? सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो +√15 और -√15, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है हमेशा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे t है, तो कोफिशिएंट ऑफ t तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म तो है ही नहीं, तो 0 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ t² 1, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो ये वेरीफाई कर गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो √15 इंटू -√15,
तो ये किसके इक्वल होगा, -15 के। √15 इंटू √15 15 होता है और साथ में माइनस साइन है तो -15 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म -15 है, -15 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, डिवाइड में 1। तो क्या किसके इक्वल होगा, -15 के। तो ये भी क्या कर रहा है, वेरीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3x² - x - 4। इसको लिखेंगे 3x² - x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब वापस से इसको स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब 12 को ऐसे दो वैल्यूज़ में स्प्लिट करना है जिसके मल्टीप्लाई करने पे हमें -12 मिले, क्योंकि 3 इंटू -4 किया ना तो -12 आएगा, और ऐड करने पे हमें यहाँ पे -1 मिले, तो वो -4 एंड 3 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 मिलेगा और ऐड करेंगे तो -1। तो 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3x - 4 एंड सेकेंड क्या है, x + 1, यही मिल रहा है। 3x - 4 एंड x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जीरोज़ क्या आ गए, जीरोज़ इज इक्वल्स टू 4/3 एंड -1। 4/3 और -1 आ गए। अब यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ 4/3 प्लस -1 यानी कि -1 हो जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आ गए, 1/3 के। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -1 डिवाइड में x² का कोफिशिएंट यानी कि 3। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/3। तो ये वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होगा, 4/3 इंटू -1। तो किसके इक्वल होगा, -4/3 के। और बेसिकली वैसे कैसे इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है तो -4 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 यानी कि 3, तो -4/3। तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, मतलब ये भी वेरीफाई करता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो हमें ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दिए गए हैं एक किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें सम ऑफ़ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो ज़ीरोज़ दिए गए हैं बेसिकली। तो 1/4 एंड -1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। इससे हमें एक पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करनी है, फाइंड करनी है इन दोनों ज़ीरोज़ से। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा जैसे दो ज़ीरोज़ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 -1, क्योंकि ये -1 है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3/4। ठीक है, -3/4 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा करेंगे 1/4 इंटू -1, तो किसके इक्वल होगा, -1/4। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जहाँ पे अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। जब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्म से बनाते हैं। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है -3/4, अल्फ़ा बीटा पता है -1/4। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² माइनस -3/4 इंटू x प्लस -1/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड, मे बी
सॉरी, ये अल्फ़ा बीटा नहीं है, ये ज़ीरोज़ नहीं है, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं। सॉरी, इस फॉर्म से नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है कि अगर अल्फ़ा बीटा हमें डायरेक्ट गिवन है तो हम वैल्यू पुट करके यहाँ पे कर सकते हैं। हमें एक्चुअली ये 1/4 एंड -1 क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही हमें गिवन है 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा ही गिवन है -1। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ गिवन है हमें क्वेश्चन में, यानी कि ये 1/4 है, ये क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़, और -1 है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है एंड अल्फ़ा बीटा -1 है। तो अब इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है, यानी कि x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 LCM लेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें फाइंड करनी थी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म से। ठीक है। सेकंड है √2 सम ऑफ ज़ीरो है एंड 1/3 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया गया है √2 सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड अल्फ़ा बीटा गिवन है क्या 1/3। ठीक है। तो हमें इक्वेशन पता है क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बनाने में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बस हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और अल्फ़ा बीटा की इधर। तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 का LCM लेंगे तो यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड है 0 एंड √5, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है एंड अल्फ़ा बीटा √5। तो इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा 0 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x² 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा प्लस √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिली हमें, x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ओके। फोर्थ पार्ट है 1 एंड 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी, क्या फॉर्म थी, जनरल फॉर्म x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही जनरल फॉर्म थी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की जनरल फॉर्म क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा भी क्या है 1 है, 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलेगा हमें, x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्या है, -1/4 कॉमा 1/4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा है 1/4। ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही होती है जनरल फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 तो यहाँ पे 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके। तो यहाँ से x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। और 4 का क्या कर लेंगे LCM, तो 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड में 4 बचेगा, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी,
4x² + x + 1 = 0। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 4 and 1, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ = 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 1। ठीक है। जनरल फॉर्म x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा = 0। ये जनरल फॉर्म होती है। तो बस वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x² - अल्फ़ा बीटा 4 × x + अल्फ़ा बीटा 1 = 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगी? x² - 4x + 1 = 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है एंड हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल भी कंप्लीट होता है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।